वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 8.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। 8.2 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है जो आप सभी को अपनी बुक में दिख रहे होंगे। एक टिक द करेक्ट, एक ट्रू फॉल्स है, बचे 2 क्वेश्चन जिनमें से एक में पार्ट है और एक में पार्ट भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम यूज क्या करने वाले हैं। वैसे तो पता ही होगा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था क्या यूज होने वाला है। और हाँ, जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन जाकर देख लो। और इंट्रोडक्शन नहीं देखना है आप लोगों को, मतलब सिर्फ टेबल समझना है, इंट्रोडक्शन देख लिया, टेबल नहीं आई थी समझ में, तो एक शॉर्ट बना रखा है मैंने, कंपलसरी टेबल के ऊपर एक शॉर्ट बना रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट 1 में है वो। तो आप लोग जाकर उस शॉर्ट पे देख लो, एक बार वो शॉर्ट समझ आ जाएगा। उसमें बस मैंने टेबल बनाना सिखाया और कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे टेबल बनानी आती होगी क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग इंट्रोडक्शन देख के आए हो। अगर नहीं देख के आए तो इंट्रोडक्शन जाओ और देख के आओ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वो टेबल यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज में हमारी टेबल होने वाली है। ठीक है, सो इस टेबल को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, लिख लेते हैं पी बी एच। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 0 1 1 रूट 3 1 1 रूट 3 1 1 0 एंड 1 2 रूट 2 2 1। ठीक है, ये आपकी टेबल बन चुकी है। अब इससे टेबल कैसे, इससे आंसर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था इंट्रोडक्शन के अंदर। एंड मुझे यकीन है आप इंट्रोडक्शन देख कर आए हो। अगर नहीं देख के आए तो अभी भी आप देखोगे तो आपको टेबल तो आई जाएगी समझ में। बट इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है यार, वहां जाकर देखो इंट्रोडक्शन। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम लोगों को इवेल्युएट करना है इन फॉलोइंग्स को जो आपको दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, प्लस 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 साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, आपको भी लग रहा है? कोस 60 डिग्री आपको भी लग रहा है? 1 सेकेंड ना, कि मैं 8.1 नहीं निकाली तो 8.2 ही है। कैसे क्वेश्चन नहीं देखा देखा लग रहा है? इसमें का शायद क्वेश्चन पहले भी था, राइट? इसमें का क्वेश्चन था हमारे साइन ए कोस थीटा, ऐसे था वो। ठीक है, कोई बात नहीं, वही मैं सोची ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है इसलिए देखा हुआ लग रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। अब आ जाओ देख लेते हैं। अब देखो साइन, इसको बुक को रख दो, बुक का कोई काम नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन से अभी आपको पता चल ही गया है, होगा 5 पार्ट है, मतलब साइन 60 निकालना है तो सबसे पहले आपको आना है 60 डिग्री पर। ठीक है, मेरे को लगता है मुझे इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, हाईलाइट करूंगी तो फिर 5 में तो पूरा खत्म हो जाएगी टेबल ही अपनी। ठीक है, तो मैं इसको नीचे से अंडरलाइन कर देती हूँ बस। अपन को चाहिए 60 डिग्री, 60 डिग्री चाहिए। ठीक है, और साइन की वैल्यू होती है पी, तो इसके आगे वाला पी अपॉन एच, तो यानी कि होती है 3/2, रूट 3/2। तो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है रूट 3/2। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 के लिए हमको पहले 30 डिग्री देखना है, ये रहा आपका 30 डिग्री, ये रहा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है b अपॉन एच मल्टीप्लाई रूट 3/2 प्लस प्लस साइन 30, तो साइन 30 की होती है 30 डिग्री 1/, अच्छा 1/2 होती है, 1/2 p अपॉन एच 1/2 और मल्टीप्लाई कोस 60 की होती है आपकी, कोस 60 की ये होगी 1/2। ठीक है, 1/2। सो ये रही आपकी टेबल। ओके, अब देखो रूट 3 को रूट 3 से करेंगे क्या आएगा? 3। 2 को 2 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा? 4 प्लस 1/2, 1 को 1 से करेंगे 1 एंड 2 को 2 से करेंगे तो 4। ठीक है, एलसीएम ले लो 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1, यानी कि 1। तो इसका आंसर क्या आया आपका? ये इसका आंसर आया आपका 1। ठीक है, अब देखो देखो
इसके डिस्क्लेमर एक पहले दे देती हूँ, बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग मेथड से कराया जाता है, ठीक है। स्कूलों में क्या आप खुद भी करोगे ना तो आप कहोगे कि हमने तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने तो कॉमन ले लिया, हमने इसमें कॉमन लिया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती है, इसको करने की भी मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया 3/4 प्लस 1/4, तो आपको दिख रहा होगा कि इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो वो लोग क्या करेंगे, 3/4 प्लस 1/4 का एलसीएम लेने की जगह डायरेक्ट लिख देंगे 4/4, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे कि अभी ये किया। तो इसके ना बहुत सारे मेथड हो जाएंगे, घूम फिर के आपका आंसर यही आना चाहिए, घूम फिर के आपका आंसर यही आना चाहिए। अब मैं आपको इसके 3-3 4-4 केस बताऊंगी, आप समझो, घूम फिर के आपका आंसर यही आना चाहिए। इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके बहुत सारे तरीके हो सकता है कि सबसे पहले आप साइन इनको ऐसे नीचे लिखो, फिर उसके बाद में इसके 1-2 और स्टेप बढ़ा दो अपनी इच्छा से, जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सिंपल रहने दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे कैसे लिखो, तो बहुत सारे स्टेप बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं सेकंड पार्ट को। आई थिंक इसमें 4 पार्ट हो जाएंगे आपके। सेकंड 5 पार्ट है आपका 2, ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस, कोस में भी कुछ है क्या, कोस बुक उठा लू 1 सेकेंड, कोस स्क्वायर 30 या फिर वहीं पे कर ले यार, दो दो कर लेते क्वेश्चन, ठीक है, इसको ऐसे हाफ रहने दो, ठीक है। ऊपर से आपको अच्छा दिखेगा ना, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड पार्ट। क्या था, कोस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आ जाओ वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू देख, अब देखो इससे हमने ये वाले भी निकाले, और देख लेना ये पूरी हाईलाइट हो जाएगी आपके सामने ये टेबल। अब ये पूरी हाईलाइट होने वाली है टेबल, ठीक है। इस टेबल का ना एक और चीज थी जो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के बाद समझा दूंगी, एक चीज और इस टेबल में जो कि शायद मैं इंट्रोडक्शन में बताई थी या नहीं बताई थी, आई थिंक मैं भूल गई थी, लेकिन अभी बता दूंगी मैं आपको, टेंशन मत लो, इसके बाद जस्ट बता दूंगी। 2 tan 45 डिग्री, 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 45 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री 10 की होती है पी अपॉन, अच्छा 1 होती है, 1 तो हम लोग इसको छोटा ब्रैकेट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 क्या होता है, कोस होता है आपका b अपॉन एच, है ना, ये 30 डिग्री, ये b अपॉन एच, कोस 30 अपन ने पहले भी लिखा था यहाँ पर, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर माइनस माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर होता है p अपॉन एच, 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर। वैसे 0 डिग्री आता नहीं, इसलिए 0 डिग्री वाली पूरी नहीं भरेगी जहां तक मुझे याद है, बाकी आपका पूरा हाईलाइट हो जाएगा, देख लेना 90 डिग्री और 0 डिग्री वाली के अलावा, ठीक है। अच्छा हो जाएगा क्या, हो चुका है, देखो ना सब कुछ तो भर दिया हम लोगों ने, एक √2 ही तो बचा, और क्या बचा है, ठीक है। तो इससे मैं बताना चाह रही हूँ कि अपन पूरा निकाल सकते हैं, टोटली मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। 1 का स्क्वायर था 1 और 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 को इसके अपन में 1 लगा दो, 4 को 1 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, एंड 4 2 जा 8 प्लस 4 3 माइनस 1, एकदम सिंपल सी एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल एलसीएम लिया अभी तो एकदम सिंपल एलसीएम लिया है, साइन 30 अच्छा एक सेकंड साइन 60 डिग्री है यार, मैंने 30 डिग्री कैसे लिख लिया, साइन 60 डिग्री है, यहीं पे अभी क्वेश्चन गलत हो जाता ना, मैंने बुक में देखा, मैं बोला साइन 60 डिग्री है, मैंने 30 डिग्री ले लिया, ठीक है, ठीक है।
कोई बात नहीं, गलती हो जाती है गलती। हाँ, साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री p अपॉन √3/2। अच्छा, इसको तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर हो जाएगा 3/4। अब देखो चाहो तो यहीं पे भी दिख रहा है और देखो तो यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो दोनों साइड दिख रहा है। ये 3/4 है, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस का है प्लस का है तो कैंसिल हो जाए। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे, मैं मतलब किस तरीके से बताऊं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इनको काटने के बाद वो 1 लिख देंगे। क्यों लिखा? अगर आप, मैं कहूँ 2 - 2 करो तो क्या 1 लिखोगे या 0 लिखोगे? 1 लिखोगे या 0 लिखोगे? 0 ही लिखोगे ना। तो बहुत सारे करेंगे 1 कर देंगे, ठीक है, 1 कर देंगे। और क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/2, तो उसको कट करेंगे तो 0 कर देंगे। 0 क्या होगा? अपन 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम में ही तो करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 क्या आएगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मेरे को बताना तो मैंने बता दिया। ठीक है, 3 ये कैंसिल हो जाएगा बट 0 टाइम, ठीक है, 0 टाइम। 2 + 0 हो जाएगा 2, तो आपका जो आंसर आना था, आंसर वो आ गया 2। ठीक है, आंसर जो आना था 2 आ गया। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मिटता जा रहा है। ठीक है, अब देखो मुझे एक जो चीज आपको बतानी थी, जब हमने टेबल देखेंगे ना, जब हम टेबल देखेंगे तो बाकी डिजिट तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबली मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया। कुछ चीजें जो मैंने आपको नहीं बताई, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू, जो कि अभी हमारे काम नहीं आ रही है, तो उनका मैं एक बार बता देती हूँ। और जब हम टेबल खोलते हैं ना, आप अपना पेज नंबर मेरा 125 पे आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो जब हम ये वाली टेबल खोलते हैं, ये वाली टेबल देखो, दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। जब हम ये ब्लू वाली टेबल खोलते हैं, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, सीधी सी बात है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? हम 0 डिग्री का मतलब तो समझते हैं, हम 1 डिग्री का मतलब भी समझ, 1 का मतलब भी समझते हैं, हम 0 का मतलब भी समझते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कैसे पता चलेगा हमें? इसका मतलब कैसे पता चलेगा? देखो देखो, सबसे पहले तो आपके देखो कि किस किस में आ रहा है। इसका मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है आपका 0/1, ठीक है, 0, ओ सॉरी 1/0, इसका बेसिकली मतलब होता है 1/0, ठीक है। अब बोलोगे 1/0 होता है तो इसका तो आंसर 0 आएगा। मैंने हमेशा ये बोला है कि हमेशा ये होता है, हम कहते हैं ना 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड कर लो 0 आता है, ठीक है। 0 को अगर अपन ने 2 से डिवाइड किया तो एक बार देखो, 0 को 2 से किया तो 2 1 जा। अब इसके 0 पॉइंट ऐसे कुछ ला सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे कुछ ला सकते हैं, 0 के आगे फिर 0 लगा दो, फिर एक और आ जाएगा, ये डबल 0 हो गया, फिर 2 के टेबल में 0 टाइम में आ जाएगा ये 0, ऐसे करके हम लोग इसको करेंगे ना तो आंसर 0 में आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 0 नहीं आ सकता, ये बहुत छोटा डिजिट हो जाएगा, तो ये नहीं आ सकता। बट वहीं अगर हम बात करें ना 1/0 की, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 के टेबल में 1 जरूर आ सकते हैं, 0 टाइम में 0 आएगा, ठीक है, 0 टाइम में 0 आ जाएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब कि ये नॉट डिफाइन हो। अच्छा ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हटाओ, सब कुछ छोड़ो, बस आप तो इतना समझो कि जहां पर 1/0 आएगा ना, वहां पर नॉट डिफाइन बोला जाता है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, वो अनएंड है, मतलब अनएंड मतलब जैसे कि अपन कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं अपन, मतलब ये अनलिमिटेडली हम कहेंगे कि इसका आंसर आएगा ही नहीं कभी, इसको बस ऐसे चलता जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाता है। जहां पर भी लिख रखा है ना अनडिफाइंड, तो उसका मतलब होता है 1/0, जहां पर लिख रखा है अनडिफाइंड, उसका मतलब होता है 1/0। अब कहीं इतनी सारी जगह अनडिफाइंड लिख रखा है, कहीं सब जगह 1/0, चलो चेक कर लेते हैं, क्या देखना है अपन को, 1/0, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है 10 90 में 1/0 आता है,
ठीक है, नॉट डिफाइंड 1090 की टेबल में लिख रखा है, तो वहां पर जाकर चेक कर लो। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है भाई, P अपॉन B, P 1/0, 1/0 आ गया ना नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर उसके बाद में आ गया जो, फिर आपके पास है फिर आता है कोसेक 0 में। कोसेक, कोसेक किसका होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन का, यानी कि H अपॉन B, 1/0 फिर आ गया। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर आपके पास है बाद में है सेक 90 में, सेक 90 में, यानी कि B अपॉन H, 90 डिग्री बोला है, ये रहा B अपॉन H। ठीक है, B अपॉन H, ठीक है, ये हो गया B अपॉन H कोस का, ये सॉरी साइन का। ठीक है, अब हम सेक को देखेंगे तो ये हो जाएगा 0/1, उल्टा हो जाएगा, 1/0 का उल्टा हो जाएगा 0/1। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर आपके पास है कोट, कोट में देख लो। ठीक है, कोट में देख लो, कोट में भी सेम ऐसे होगा, 10 का उल्टा होता है, तो हो जाएगा B अपॉन P, B, हाँ B अपॉन P, तो ये हो जाएगा B अपॉन P 1/0, 1/0, 0/1, सॉरी 0/1। तो हर जगह पे आपका एक ही आना है 0/1। कोट एक, कोट 90 का होता है ना, कोट 30 का, एक कोट 0 का। ठीक है, B अपॉन H, B अपॉन P, तो हर जगह पे जो आपका आंसर आना है 1/0 ही आना है। ठीक है, बस इतना सा समझाना चाहती थी मैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, जहां पर भी नॉट डिफाइन लिख रखा है ना, यहाँ पे मैं इधर लिख देती हूँ, बड़ा बड़ा बिल्कुल लिख लेते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। जहां पे लिख रखा है नॉट डिफाइंड, डिफाइन, इसका मतलब होता है 0/1। ओहो 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 ओहो, सो सॉरी, 1/0, 1/0, इसका मतलब होता है 1/0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1/0। ठीक है, एक बार लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, बढ़िया। ठीक है, ये मुझे बताना इसलिए सही लगा क्योंकि बहुत सारी जगह नॉट डिफाइन लिख रखा है, और मैंने आपको ये वाली एक भी डिजिट नहीं बताई थी। फिर सोचोगे कि नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है। अगर मैं भी आपकी जगह होती हूँ, मुझे नहीं पता होता, तो मैं भी यही सोचती नॉट डिफाइन का मतलब क्या होगा, लेकिन नॉट डिफाइन का मतलब होता है 0/1। सो सॉरी, 1/0, मैं खुद उल्टा बोल रही हूँ, 1/0। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन अब स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड तक कर लेते हैं ना, हाँ सेकंड तक कर लिया था, अब थर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है आपको cos 45, cos 45 डिग्री अपॉन 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 सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 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 30 डिग्री, 30 30 45, 30 30 45, सेक कोसेक एंड कोस। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं बस एक बार मार्कर चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। cos 45 क्या होगा? cos 45 आप जब तक देखो, cos 45 की 1/2 हो जाएगा आपका, 1/√2 हो जाएगा उल्टा, ठीक है, 1/√2, तो इधर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, एलसीएम सॉरी नीचे अपॉन में आ जाएगा आपका 1/2 सो सॉरी 1/√2, एंड इधर आपका सेक का देखें तो सेक होता है आपका कोस का उल्टा होता है सेक, बेसिकली कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस होता है आपका B/H, तो हो जाएगा H/B, 2√3, 2√3, 2√3 प्लस कोसेक हो जाएगा आपका, कोसेक 30 हो जाएगा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो कोसेक 30 हो जाएगा H/B, कोसेक 30 H/P, यानी कि 2/1। तो बेसिकली हम इसको 2/1 नहीं कहेंगे, हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं 2। ठीक है, एक बार रुक जाओ, ये 2/1 की जगह हम कहेंगे इसको नॉर्मली 2। ठीक है, और 1 भी कह दो, चलो 1 कह लेता है, ठीक है, एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो इसका एलसीएम लेंगे, उस ऊपर वाले का तो कुछ लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका एक बार ले लेते हैं 3 अपॉन, इसका ले लेंगे √3,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। अच्छा स्क्वायर है ना, स्क्वायर, स्क्वायर भी तो है, कहाँ है स्क्वायर, मैंने यूं स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, वापस लिखना पड़ेगा। इधर हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है आपके पास 1/√2, नीचे क्या है आपके पास 2 + 2√3/3। ठीक है, ऐसा है। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2 + अब ये 2 + 2√3 ऊपर है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा रेसिप्रोकल की हेल्प से, हो जाएगा √3 एंड 2 + 2√3। ठीक है, अब देखो कुछ कटने की स्थिति में है, कुछ कट सकता है, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 एंड इधर हो जाएगा 2√2 प्लस 2 एंड 2 × 3 = 6, √6। एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिख रही हूँ। देखो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3, इस √2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2√2। इसको मैं डाल देती हूँ, ठीक है ना, ये तो आप लोग चीटिंग करके बोल दोगे। 2√2, ठीक है, 2√2 एंड जब इस √2 को अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 से तो कुछ होगा नहीं इसका, तो 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 = 6, तो √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब जब नीचे रूट के में ऐसे होता है ना, जैसे दो टर्म है, तो दो टर्म को अगर मान लो जैसे बीच में प्लस है, जैसे अगर मान लो ऐसे होता है ना, ये 2√2, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√2 से अपॉन 2√2 से। ठीक है, ओके, अपन ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बीच में प्लस आ रहा है, तो अपन इसके ऑपोजिट मेंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम करेंगे इसको 2√2 - 2√6, ठीक है, 2√2 - 2√6 से, ओके, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, अब क्या करना है हम लोगों को, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देना, और क्या करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। √3 को उससे किया तो 2√6 आ जाएगा, 2√6 माइनस 3 × 3 = 15, 3 × 6 = 18, तो हो जाएगा 2√18। ठीक है, अपॉन अपॉन, अब देखो a + b a - b, a + b a - b, a² + b², ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़े हो गए हो आप, माइनस 2√6, ठीक है, 2√6, ओके। अब इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर, तो उसको बेसिकली स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या करेंगे हम लोग। देखो 18 के फैक्टर करो, 18 के फैक्टर करो और 6 के भी फैक्टर करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या 9 टाइम्स 3 से किया, 3 से किया, फिर 3 से करा, 3 से करा, ठीक है। इसको करेंगे अगर हमने 2 से किया, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो इसमें तो कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसको तो हम बाहर निकाल भी नहीं सकते, बट इसमें एक पेयर बन रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, 3√2, इसको कहेंगे हम 3√2, ठीक है। अब देखो 2 × 3√2, 3√2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 6√2 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना सा समझाना चाह रही थी मैं, -6√2, ठीक है, 6√2 एंड इधर हो जाएगा 2 × 2 = 4, देखो इसको खोलो, ऐसे है ये, ऐसे है ये बिल्कुल, ठीक है, इसको बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से इसको किया, 2 × 2 = 4, इन दोनों को करा तो हो जाएगा × 2, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, माइनस 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 देख लेते हैं, अब हो जाएगा इधर 2 × √6, 2 × √6, ठीक है, √6 × √6 6 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 × 6 4 × 20, 4 × 6 = 24, तो ये ऐसे होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, पूरे का नहीं बोला मैंने, सिर्फ इसका बोला था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको देखो 2 2√6, 2√6 माइनस 6√2, कुछ आ रहा है समझ में, कुछ आ रहा है समझ में, एक बार चेक करो कुछ आ रहा है क्या, आप लोग भी चेक करो एक बार, फिर मैं तो बताऊंगी, फिर मैं पानी पी लूं जब तक।
कुछ आया? अच्छा यहाँ पे 2 है ना। हाँ अब अभी तक नहीं आया होगा, अब देखो एक बार कुछ समझ आया? आया नहीं आया? चलो मैं बता देती हूँ। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो √6 माइनस 18, ठीक है। तो √6 माइनस 18। अब देखो, अच्छा मैंने इसको खोल दिया था ना, ऑलरेडी खोल दिया था ना। चलो मत खोलो, आप लोग मत खोलो, अब ऐसे कर रहे हैं ना तो ऐसे ही कर लो, वापस मिटा के करूंगी। ये करूँ मिटाए? चलो कोई बात नहीं, इसको खोल दिया था मैंने पहले, अब वापस खोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। 24 माइनस 8, तो 24 में से 8 गए 25, सॉरी 8 9 10 10 एंड 6, तो हो जाएगा 16 16 16 माइनस के 16 आ जाएगा, माइनस के 16। इसको इससे कैंसिल किया तो ये हो जाएगा माइनस के 8 टाइम में। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया। अगर अपन इसको खोल देते हैं तो ये हो नहीं पाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, बाकी ऐसा भी कर लो, कोई बात नहीं। या फिर इसको 2 पार्ट में कर दूं मैं। मैंने पहले बता दिया ना, इसलिए ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर आ जाएगा। फिर आप लोग सोचोगे शायद आंसर नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैम ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। हम इसको अगर खोल भी देंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा 6√2, ऐसे हो जाएगा फिर ये। ठीक है, ऐसे ही खोला था हमने, अपॉन 8 माइनस 24, ऐसे ही खोला था। तो इसमें से हम ले लेंगे 2 कॉमन ले लिया, तो √6 माइनस 3√2 ऐसे आ जाएगा। 3√2 के, हाँ 3√2 अपॉन इधर आ जाएगा माइनस के 16। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करा, माइनस के 8 टाइम। ठीक है, इसको हम कहेंगे √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस के 8। ठीक है, अब ये ऐसा है, अब ये ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो इस माइनस को हटाने के लिए हमको माइनस के 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने माइनस के 1 कॉमन ले लिए, या फिर आप चाहो तो ओनली माइनस भी ले सकते हो, लेकिन हमने माइनस के 1 कॉमन ले लिए, मान लिया। ठीक है, माइनस के 1 कॉमन ले लिए, तो इधर देखो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस के √6 थे, प्लस के 6 थे, √6 थे, माइनस के √6 हो जाएंगे। ये आपका प्लस का 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस, अब क्या करेंगे, ये माइनस का 6 है, इसको पीछे लिख देंगे, तो ये रहेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ऐसे आ जाएगा। अब अगर इसको सोल्व करें, इसको भी वैसे सोल्व करेंगे हम लोग। देखो मैंने क्या, ये गलती, पहला गलती से तो नहीं है, पहले मैंने ये लिख दिया, फिर जब मैं इसका कॉमन लिया ना तो मैंने गलती से यहाँ पे कॉमन की जगह यहाँ पे 2 देख लिया, यहाँ की जगह यहाँ 2 देख लिया, इसलिए बस। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, मैंने पहले ऐसे ही किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे होता, ऐसे होता। अगर हम कॉमन ना ले, पहले कॉमन ना ले, इसको खोले नहीं, तो ये ऐसे होगा, देख लो एक बार। ये हो जाएगा आपका √6 माइनस, अब खोलना पड़ेगा, तो अब खोलेंगे तो 3√2 हो जाएगा, अपॉन माइनस के 8 हो जाएगा। अब बिल्कुल यही वाला फॉर्म आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से यही वाला बिल्कुल मेथड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है, हो गया ना, ये यहाँ से मिटा देती हूँ ना, टेबल नहीं मिटानी चाहिए, टेबल हमारा काम नहीं किया। ठीक है, 4th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन और बच्चे, अब स्पीड में करेंगे बेटा। ठीक है, हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो, लेकिन क्या करूं, हर क्वेश्चन थोड़ा समझा के करना पड़ेगा। उनमें 4 क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे समझाऊंगी तभी तो समझ आएगा। ये टफ बहुत है, कहने के इजी है क्योंकि 4 क्वेश्चन है कहने के, लेकिन टफ सारे बहुत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग पहली बार टेबल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा इसको धीरे करा रही हूँ। ठीक है, 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। जो रहेगा आपका साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन 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 साइन 30 सेक 30 प्लस सेक 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री प्लस कोट
45 डिग्री। एक बार चेक कर ले क्वेश्चन, रीचेक कर लेते एक बार क्वेश्चन को। ठीक, एक बार रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये है आपका साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कोस एंड कोट 45 डिग्री। ठीक है, मतलब कोट है ना, बीच में ये टी लगा है ना, तो मेरे को लग रहा है प्लस है, तो मैं बोला कोट प्लस 45 डिग्री। हाँ ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 1/2। धीरे धीरे क्या आपको ये वैल्यू भी याद हो जाएगी। tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है 1 पी अपॉन बी। हाँ, tan 45 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस 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 कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, साइन का एक ट्रिक बताऊं, देखो कोट का tan तो सबको याद रह जाता है। ठीक है, कोट का tan तो सबको याद रह जाता है ना। हमको क्या किसमें कंफ्यूज होता है, कोसेक और कोसेक और क्या होता है, एक सेक। ठीक है, कोसेक और सेक, तो इसका सी इसका एस के बराबर है, इसका सी इसका एस। ठीक है, इसका एस तो इसका सी, ऐसे याद कर लो तो थोड़ा सा बस इजी के लिए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास। कोसेक का क्या होता है, साइन होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री एच अपॉन बी साइन 60 डिग्री 2/√3 हो जाएगा। ये 2/√3 उल्टा होएगा ना, तो हो जाएगा आपका 2/√3, 2/√3। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री किसका होता है उल्टा, कोस का। तो कोस 30 डिग्री क्या होगा, कोस 30 डिग्री होगा b/h यानी √3/2 यानी कि 2/√3। ठीक है, 2/√3, ये दोनों सेम सेम है ना, हाँ ये दोनों सेम सेम है, 2/√3। फिर इसके बाद में आपका कोस 60 क्या होगा, कोस 60 हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/, 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री क्या होगा, 45 डिग्री 1/2 1 ही होगा, ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2√3, 2√3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 1 √3 टाइम प्लस ये 1 है, इसके अपन में 1 है तो पूरा का पूरा आ जाएगा 2√3, पूरा का पूरा आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। ठीक है, सेम इसके साथ भी करो, इसको भी 2√3 होगा, इसका एलसीएम भी। √3 से √3 कैंसिल, बचा 2, 2 2 जा 4, 4 एंड प्लस 2√3 प्लस 2√3 एंड इधर हो जाएगा आपका प्लस 2 अच्छा 2√3 प्लस में नहीं आएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा यहाँ पे, √3 प्लस 1 यानी कि 2√3। ठीक है, ऐसे आएगा, ओके ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम इसका रेसिप्रोकल करना है अभी अपन को। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करना है। अब देखो √3 भी है, √3 भी है, 2√3 2x² प्लस x², तो हम करते हैं ना 3x², सेम इसके साथ भी ऐसा ही होना है। इसको हम लिखेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब देखो ये यहाँ पे फ्रैक्शन में उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, मल्टीप्लाई में करने के बाद 2√3 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 3√3 प्लस 2√3 तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, 3√3, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा 3√3 माइनस 4 एंड इसको हम लिख देंगे 3√3 प्लस 4। ठीक है, ऐसे लिख देते तो एकदम जमा हुआ सा लग रहा है। ठीक, एकदम जमा हुआ सा लग रहा है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके माइनस वाले टर्म से, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ठीक है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मार्कर चेंज कर लूंगी बिल्कुल गया मार्कर, कोई बात नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये और ये दोनों ही सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 का माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और इसको क्या लिखेंगे हम,
इसको लिख देंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हो जाएगा 3√3। रुक जाओ 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे रुक जाओ मैं इसको यहीं पे करूँ। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे हम, 3√3 माइनस 4 को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a एंड b, 2ab मार्कर लेकर आ रही हूँ। ठीक है, मार्कर ले, फिर ये मार्कर ले आई मैं। ओके, तो कहाँ थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है हमारा, बी स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। कितना शानदार लग रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, 3√3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3√3। ओके, तो 3 का स्क्वायर 3 जा 9। ठीक है, और 9 इंटू 3, तो 9 3 जा 20, 9 इंटू 27, फिर हो जाएगा 27 माइनस 2 इंटू, अब देखो इस पे ध्यान देना, ये है 2 इंटू 3√3 इंटू 4, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 का 8, 8 इंटू 3√3। ठीक है, अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 8 बन जाए 8, 8 2 16, 8 3 24, 24√3 आएगा ये। इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, एक बार चेक करो कि हमने यही निकाला है, बिल्कुल सेम, एक बार चेक करो। ठीक है, अच्छा अपॉन में लिखना भूल गई, हम क्या करें, इसकी मेहनत वापस करनी पड़ेगी। अपॉन में लिख लो पहले इसके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 3 इंटू 3 को इससे करो, 3 3 जा 9, और 9 को 3 से क्या, 9 3 जा 27, अभी निकाला ही था अपन ने, माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा क्या होगा, 4 4 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं, ये तो पेज ही बनने वाला है, क्या करें, ये मिटाना पड़ेगा क्या अपन को, कोशिश करूंगी कि नहीं मिटाना पड़े। ठीक है, कोशिश करूंगी। फिर इसके बाद हम इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे, अभी निकाला था हमने, इसको लिखेंगे हम 27। ठीक है, और 2 रूट इसको लिखेंगे हम लोग 24√3, इसको लिखेंगे माइनस 24√3 एंड प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 क्या होगा, 11। 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 ही हो जाएगा आपका, 11 ही होगा, 11 ही होगा, 11। ठीक है, इधर आ जाओ, 27 प्लस 16 है, अब पहले माइनस था ना यहाँ पर, 27 प्लस 16, फिर हो जाएगा 27, 28, 29, 30, 31, 3 एंड इधर 43। 43 को बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 और 6, 6 12 और 1 13, कैरी लगा 1 2 2 4, 43 आएगा, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है, ये यहीं पर खत्म होने वाला क्वेश्चन है, ये और आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको और आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे इसको आंसर लिख लेते हैं, आंसर। ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाएगा, शुक्र है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 5 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसकी भी लाइन हटा देते हैं। ठीक है, हो गया वैसे जैसा पेज, 5th क्वेश्चन लास्ट पार्ट एंड 5th पार्ट। ठीक है, अब फटाफट से और थोड़े बहुत और पार्ट रहेंगे, आज 4 क्वेश्चन तक तो कंप्लीट करके जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हो सकता है ये, क्या करूं मैं भी। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर
30 डिग्री, ठीक है, सेम हो गया, उतार लिया। ओके, अब मैं फटाफट से बता दूं, सेक सेक बोला है, साइन बोला है, क्या लिखा है मैंने, ये मैंने क्या लिख दिया, 5 कोस है, ये 5 है, ये 5, तीन इसको ऐसे लिखेंगे 5। कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/2। कोस 60 बोला है ना, 60 1/2, ठीक है एकदम, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक क्या होता है आपका, सेक जस्ट कोस का उल्टा हो जाएगा, सेक यानी p अपॉन h अपॉन b, h अपॉन b 30 डिग्री, h अपॉन b 2√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अपॉन इधर हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 उधर से देखो क्या है, उधर आपका 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 1 अपॉन 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास है कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 तो हो जाएगा कोस 30 एंड √3/2 प्लस √3/2। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, कोस कुछ छूटा तो नहीं, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर आ जाएगा 4 2√3 माइनस 1 स्क्वायर 1√3, हाँ ठीक है, चलो कुछ नहीं छूटा, सब ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 अपॉन, या फिर पहले एलसीएम इसका ले ले, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, देखो पहले 1 इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 5 1 जा 5 तो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 5/4 प्लस इधर करो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 4 जा 16/3, ठीक है, माइनस 1। ओके, थोड़ा सा स्पीड मतलब एक स्टेप कम कर दिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 2 2 जा 4 प्लस 3/4, ठीक है, 3/4 प्लस है माइनस है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस ही है, प्लस ही चल रहा है अभी तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो कहाँ पर लूँ, यहीं पे ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, इसका हमने एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 4 एंड 3 12 ले लेते हैं, 12 ले लो इसका एलसीएम, 4 1 4 2 4 12, ठीक है, 3 5 जा 15 प्लस 15 प्लस एंड 4 1 4 64, 16 64 है, 16 3 64, 16 3 64, ठीक है, 64 आ जाएगा, 64, ठीक है, 16 4 जा 64 एंड माइनस 12 का टेबल 12, ये पूरा 12 आ जाएगा, ठीक है, इधर ले आओ 4 को करो, ठीक है, 4 ये पूरा ऐसे कैसे रहेगा 1 + 3, ठीक है। अब आ जाओ 15 और 64, 4 इधर हो जाएगा 5 5 10 9 हो जाएगा इधर 9 एंड इधर हो जाएगा 7 79 माइनस 12, ठीक है, अपॉन 12 एंड इधर आ जाएगा आपका 1 1 + 3 4/4, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया 4/4, ठीक है, इधर बचा आपका 79 माइनस 12, 79 माइनस 12 67, इधर 7 67/12 आ जाएगा ये आपका, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 67/12, ठीक है, ये आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर, एक बार स्क्रीनशॉट लो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट कर लेते हैं बढ़ना। सेकंड, ठीक है, फिर थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे अब आपके, ठीक है। अच्छा, टिक द करेक्ट क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है, करना तो इसको भी सॉल्व नहीं पड़ेगा, टिक द करेक्ट हो या कुछ भी हो, फर्स्ट ले लेते हैं 2 10 30 डिग्री प्लस सॉरी अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, ठीक है, 10 स्क्वायर 30। अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये देखना है अपन को, ये किसके इक्वल है, तो 2 10 पहले 10 की 10 30 की वैल्यू क्या होती है, p/b 1√3, 2 इंटू 1√3, ठीक है, 2 इंटू होती है इसकी 1√3, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 1√3, ठीक है, एंड 1 + 1 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे होएगा।
ऐसे ही होएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसको इसका करो तो 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। एलसीएम भी ले ले, एलसीएम लेके चलो, एलसीएम लेके ऊपर ले आएंगे इसका। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका भैया, एलसीएम ले लो। ठीक है, खोलना है, चलो पहले खोल लेते हैं। 1 + 1/3, 1 + 1/3 ऐसे आएगा ये। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3 एंड इधर आ जाएगा 3 1 जा 3, तो इधर 3 + 1, ठीक है 3 + 1 तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, नीचे हो गया 4/3, ऊपर हो गया आपका 2/√3। ठीक है, 2/√3। ओके, अब आ जाओ, ऐसा है ये 2/√3, कुछ भी बड़ा काम नहीं करी, बिल्कुल एकदम ऐसे लिख दिया 4/√3। अब क्या करेंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 2/√3 मल्टीप्लाई बाई √3/4। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम में, 2 टाइम में, तो ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 एंड 2√3। ठीक है, अब √3 नीचे है तो हम इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से। अब माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे 2 टर्म होती तब हम इसका यूज करते हैं, जो हम माइनस प्लस का। ठीक है, इतना 9th में पढ़ ले, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, अब इसको करो, इसको करो तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 6√3, 6√3 6√3 अपॉन इधर, इधर तो ये हो जाएगा 2 2 जा, इधर तो आपको हो जाएगा 2 2 2 2 4 4 1 जा 4 एंड इधर 3 3 3 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 3 जा 12। ठीक है, हो गया 12, इससे ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो आपका बचा √3/2, √3/2, √3/2 किसका होता है, √3/2। ऑप्शन क्या क्या, ऑप्शन देख लो पहले। अब देखो इस टेबल में हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो साइन 60 का होता है क्या, ये साइन सबसे ऊपर आगे साइन 60 ना ए, तो देखो P/H, हाँ ये होता है ना साइन 60 क्या होता है, पहली बार में मिल गया हुआ, तो इसका आंसर है, आंसर इक्वल टू ए। ठीक है, आंसर इक्वल टू ए। स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर। ठीक है, टेबल जैसे पेपर में जाओ सबसे पहले टेबल बना लेना। ठीक है, रफ में सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट, तो ये है आपका 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 - 10 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 1, हाँ 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1 - 1 एंड 1 + 1, इसलिए मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, 1 - 1 0/1, ठीक है 0/1। ओके, अब 0/1 कुछ भी नहीं होता, 0 होता है। अब बोलोगे हमारे वो था 0/1, वो 1/0 था, ओ सॉरी 0/1 था, वो 0/1 था, सॉरी वो 1/0 था, 1/0। इन दोनों में अंतर होता है, अगर ये आता तो हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, लेकिन ये आया है तो हम लोग कहेंगे यस इट इज डिफाइंड, इट इज 0। ठीक है, अभी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो आंसर नंबर डी। तो हो गया हमारा आंसर, इसका आंसर है डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी यही कर लेते हैं। थर्ड थोड़ा अलग है, थर्ड थोड़ा सा अलग है, साइन 2a। ठीक है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे, ये किसके इक्वल हो, मतलब ए किसके इक्वल होगा, ये कब प्रूव होगा, मतलब कि कब ऐसा होगा कि 0 डिग्री। अब देखो इसका एकदम कॉमन सा है, अगर हम उसकी जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा एंड ये पूरा भी 0 हो जाएगा, तो वैसे हमको पता चल रहा है इसका आंसर 0 है। कहीं बार थोड़ा सा दिमाग भी लगाया जा सकता है। अब अगर 30 डिग्री हो तो साइन साइन 60 डिग्री अलग होता है, क्योंकि 2 × 30 करना पड़ेगा, तो साइन 60 अलग होता है एंड 2a तो 2 साइन है, साइन 30 अलग होता है। तो साइन 30 को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अलग होगा, और साइन 60 को
साइन 60 की वैल्यू अलग हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, वैसे तो इसका आंसर 0 है, बट एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई तो क्या करना, आंसर तो 0 ही है। 2 इंटू इसकी जगह 0 रखेंगे, इक्वल टू 2 साइन ए साइन 0 ऐसे माना है हमने, ठीक है, ऐसे माना है हमने ठीक है। अब देखो साइन 2 को 0 से किया तो साइन 0 हमें पता करनी है, इसमें साइन 0 डिग्री, एंड इधर पता करनी है 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है आपका, P अपॉन H, 0 अपॉन 1 यानी कि 0 इज इक्वल टू 2 साइन ए क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, सेम हो गया 0 मल्टीप्लाई 2। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आता तो 0 ही है, तो इसका आंसर है आपका आंसर ए। बट अगर समझ नहीं आ रहा है वहां पे तो आप चारों यूज करके देख लो, जिसमें इक्वल आ जाएगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है। चारों में देख लेना, चारों नहीं आने वाले इक्वल। लास्ट पार्ट फोर्थ तक ही ना इसके, हाँ फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट ये लो, मिटा दे, ठीक है, ठीक है, फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट। फिर उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन, इसके बाद ट्रू फॉल्स है, कुछ बड़े काम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो मेन था वैसे तो, 2 tan 30 डिग्री एंड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री एंड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो ये 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 30 की p अपॉन b, ठीक है, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, एंड अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की क्या होती है, बस इसके ऊपर 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 को इससे क्या, 2 अपॉन रूट 3, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, एलसीएम ले लो 3 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। तो ये ऐसा है कुछ 2 रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन 3 ऐसा है कुछ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ो, 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 रूट 3, ठीक है। अब 3 रूट 3 आया है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से, तो ये आ जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 3, ठीक है, 3 रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा रूट 3, बचा रूट 3। अब आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना उनको देखो कि रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 कोस 60 की वैल्यू रूट 3 होती है भाई, कोस 60 बी अपॉन एच नहीं होती भाई रूट 3 की वैल्यू, ठीक है। साइन 60 साइन 60 साइन 60, अच्छा साइन 60 ये भी रूट 3 अपॉन 2 होती है, रूट 3 नहीं होती। tan 60 tan, हाँ tan 60 होती है, tan 60 होती है, तो हम कहेंगे आंसर इक्वल टू ABC। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इतना जम रहा है ना, आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हमने मिटा दिया पूरा। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हमारे ट्रू फॉल्स है, ठीक है। थर्ड, और अच्छा थर्ड है ना, एक चीज बताओ, थर्ड क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है और इतना इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी, ठीक है। समझो इसको कैसे करेंगे। इसमें बोला है इफ tan AB, देखो tan ए प्लस बी इक्वल किसके हैं, रूट 3 के। दो सिचुएशन दी है हमको, दो सिचुएशन दी, tan A प्लस बी किसके इक्वल है, रूट 3 के, ठीक है। एंड हमको सेकंड पूछा है tan A माइनस बी, tan A माइनस, अच्छा नीचे लिखू ना, नीचे लिख देती हूँ, tan A माइनस बी किसके इक्वल है, 1 अपॉन रूट 3 के, 1 अपॉन रूट 3 के, ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 के। और इसके आगे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बोला है 0 डिग्री से कम है ए, मतलब पता नहीं क्या क्या भूल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 0 डिग्री से ज्यादा है ए, एक आपको बोला है 0 डिग्री से ज्यादा है ए, और एक बोला है कि आपको 90 डिग्री से कम है बी,
90 डिग्री से कम है एंड 0 डिग्री से ज्यादा है ए। जो ए है ना वो ज्यादा है 0 डिग्री से, ठीक है, और जो बी है वो कम है 90 डिग्री के, ठीक है, बी कम है 90 डिग्री के। अच्छा निशान बहुत गंदे बनाए ना, समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको बोला है जो ए है ना, जो ए है ठीक है, जो आपके पास ए है वो बड़ा है बी से, वो बड़ा है बी से, एंड फाइंड ए एंड बी। अपन को तो टोटली ए और बी निकालना है। ये देखने से भी क्या फर्क पड़ता है कि कौन किससे बड़ा है, देखने से क्या फर्क पड़ता है, एक की वैल्यू निकलेगी वहीं दूसरी की निकलेगी। अब देखो ये इजी कैसे है, अब ये इजी कैसे है, कैसे इजी, देखो हमको पता है कि tan AB यानी कि ये किसी डिग्री को डिनोट कर रहा है, ए और बी किसी डिग्री को डिनोट कर रहे हैं, हमको पता है, ठीक है। अब देखो tan की मतलब कौन सी डिग्री में √3 आती है उसकी वैल्यू, तो हमें पता है tan 60 में √3 आती है उसकी वैल्यू, ठीक है, tan 60 √3 होता है, तो हम कहेंगे tan 60, अच्छा tan 60 वो √3 के इक्वल होता है, ये हम एक बस ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो tan 60 है वो √3 के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं ना a प्लस बी वो 60 डिग्री के इक्वल होगा, a प्लस बी दोनों 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी की तरह इसकी निकालो, 1/√3 किस में आता है, देखो भाई 1/√3, यहाँ पे देखो 1 3 जगह आ रहा है, √3 एक जगह आ रहा है, इस टेबल में कैसे डिनोट करेंगे 1/√3, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो 1 1 2 3 जगह है, क्या इसके सामने √3 नहीं है, क्या इसके सामने √3 नहीं है, इसके सामने √3, हाँ इसके आगे है √3, तो हम लोग कहेंगे कि tan 30 की वैल्यू होती है √3, तो हम लोग कहेंगे tan 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। इसको अपन को ले लेना है, तो अब लिखेंगे हम a माइनस बी किसके इक्वल होगा 30 के, a माइनस बी 30 के इक्वल होगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब बस इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू a माइनस बी, उल्टा लिखते हुए आए अपन, ठीक है। b से b कैंसिल, एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 माइनस 60 प्लस 30 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो a क्या हो जाएगा आपका 90/2 यानी कि 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको वापस इसमें पुट कर देंगे, तो a हमारे पास 45 डिग्री है, माइनस b इज इक्वल टू 30, ठीक है, माइनस b इज इक्वल टू 30, 45 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45, 30 माइनस 45, तो हो जाएगा माइनस b इक्वल टू माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 15, आ गई हमारे पास वैल्यू, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब है ना इजी क्वेश्चन, और ये आता है, ये आता भी है, ठीक है, ये आता भी है। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट पार्ट फाइनल पार्ट जो भी कहेंगे, ठीक है। अब इसको टेबल अभी लिखो रहने दो, क्या पता काम आ जाए, क्या ही पता, ठीक है, क्या ही पता, आ जाओ। स्टेट वेदर द जस्टिफाई फॉलोइंग व्हाट इज फॉल्स और व्हाट इज ट्रू, ठीक है, क्वेश्चन अपन ही बता देते, ट्रू फॉल्स देखा बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। ट्रू और फॉल्स है, साइन a प्लस बी, क्या साइन a और साइन b के इक्वल होगा, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, जस्ट अभी निकाला यही वाली वैल्यू, साइन a प्लस बी, क्या साइन a और आपको इसी में अपने दिमाग में जो वैल्यू आ रही है उसको ले लो, साइन b के इक्वल होगा, मैं इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने जो लिए वही लो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या ले, देखो 30 और 60 ले लो, चलो 30 45 भी ले सकते हैं, 30 60 ले लो, बीच में रूट है ना, छोड़ो इसको, 30 60 ले लेते, ठीक है। साइन मान लो a की जो वैल्यू है, a हम लोग लिख रहे हैं 30 एंड b हम लोग लिख रहे हैं 60, ठीक है, 30 एंड 60 90 डिग्री होता है ना, हाँ ठीक है। 45 क्या है, अगर हम 45 लेते ना बेटा तो क्या हो जाता, 30 एंड 45 तो हो जाता 75, 75 कोई डिग्री नहीं होती, इसलिए ऐसा लिया अपन ने, ठीक है। 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1 यानी कि साइन 30 प्लस
साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री के इक्वल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही होगा, कुछ भी हो सकता है ए बी की जगह तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन, अब देखो डायरेक्ट कर दो, एक स्टेप कम कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री हमको दिख रहा है, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है, साइन पी अपॉन एच यानी कि 1 होता है, 1 होता है 1। एक बार वापस देख लेते हैं, साइन 90 डिग्री पी अपॉन एच, हाँ 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। दिख ही रहा है इक्वल नहीं है, फिर भी एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 प्लस √3 तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब दिख रहा है दोनों में अंतर, ये इक्वल नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट जो है हमारा फॉल्स है, टिक कर लो आप लोग। मैं यहाँ पे कहीं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, फर्स्ट इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स। ठीक, फॉल्स, फर्स्ट पार्ट जो है फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है फॉल्स है। फिर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पर आ जाओ, सेकंड पार्ट पर आ जाओ। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार साइन की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक बार साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लो साइन 30 क्या होता है भाई, अगर देखो आप लोग निकाल कर देख लो इन सबकी वैल्यू। हाँ, अपन फटाफट से लिख लेते हैं इन सबकी वैल्यू, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, साइन लिखो सबसे पहले साइन। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री और क्या होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0/1, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0। ठीक है, 0 ही होता है। ओके, फिर उसके बाद में होता है साइन 30 डिग्री एंड साइन फिर 45 डिग्री, 1/2। जैसे साइन 30 लिखना है ना, 1/2, 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है आपके पास साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2। ठीक है, फिर होता है √3/2, √3/2 एंड फाइनली होता है 1/1, बेसिकली 1। ठीक है, अब देखो ये 0 है। ठीक है, 0। अब ये समझ नहीं आ रहा ना ये क्या है, इसको कैंसिल करो इन तीनों पार्ट को। अब देखो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 1 है, तो इंक्रीज हो रहा है ना, इट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे कहेंगे 10, हाँ हो फिर आगे है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज, मतलब ऐसे इंक्रीज होता रहता है। तो इधर यहाँ पे लिखेंगे हम कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो कोस निकालना भी बहुत इजी, बी अपॉन एच करते जाना, 1/1, 1। ठीक है, एंड 1/1 √3। अच्छा एक और फैक्ट बताओ आपको, साइन जो होता है ना उसका उल्टा ही कोस होता है। ठीक है, ये बस एक फैक्ट है, देख लेना, ये बिल्कुल ऐसे निकल गया। अब √3/2 आएगा, देखना √3/2, √3/2। ठीक है, फिर 45 आएगा 1/√2, 1/√2। ठीक है, ऐसे उल्टी गाड़ी चलती है, इसलिए 45 डिग्री इसके 45 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा 1/2, 1/2। फिर आ जाएगा लास्ट में 0 डिग्री आ जाएगा 0/1 यानी कि 0 डिग्री। तो आपको क्या दिख रहा है, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है या घटता हुआ दिख रहा है, आपको ये कैसा दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, मुझे तो घटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है भैया फॉल्स है। फिर हमें लेना है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। अभी निकाला तो सही, क्या सारी वैल्यू में साइन थीटा हमेशा इक्वल होगा कोस थीटा के, नहीं भाई, इसमें 1 है 0 डिग्री, इसमें 0 है, इसमें √3/2 है, इसमें 1/2 है, इसमें 1/√2, बस ये राइट होता है, ये राइट होता है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हम इसके लिए भी लिखेंगे फोर्थ वाले के लिए नहीं भाई ये फॉल्स है, जो आप कह रहे हो ये गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर हम कोट 0 ले तो क्या वो नॉट डिफाइंड होता है, देखें एक बार। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, वैसे कोट 0 हमें पता है कि नॉट डिफाइंड होता है, बट एक बार क्वेश्चन में देख के कर लेते हैं, क्वेश्चन में देख के इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब कोट 0 डिग्री, तो ये देखो
ये होता है b अपॉन p 1/0, ठीक है 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, सीधी सी बात है। तो ये कह रहा है यस इट इज ट्रू, ठीक है ट्रू। ओके अब यहाँ पे बोला है a इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोट a इज नॉट डिफाइंड फॉर कोट a, मतलब जो a है वो 0 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये 8.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है, थोड़ी सी लेंथी होगी बिकॉज 4 क्वेश्चन थे। कहने को 4 क्वेश्चन है, देखो आप समझा रही हूँ, कहने को 4 क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे थे रियलिटी में ये, क्योंकि क्या है हमारे इसमें पार्ट्स भी थे। फिर दूसरी बात हम लोगों के लिए बिल्कुल नई टेबल है, तो टेबल को भी समझाना इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा चैप्टर अलग, एक्सरसाइज अलग थी, बट कंप्लीट जल्दी कर ली, तो एक लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे 8.3 के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय।